उसी मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जब किसी को पकड़ लेता हूँ तो फिर दोबारा छोड़ता नहीं हूँ। तो फिर तुझे कैसे छोड़ दूँ? छोड़ने का सवाल ही नहीं उड़ता। गांव के बाहर प्रभु ले गए पूतना को, उड़ाते 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 कुछ दूर तक तो पूतना प्रभु को लेकर के उड़ रही थी। और जब पूतना के प्राण पखेरु हो गए तो प्रभु उसका गला पकड़े और उसको लेकर के प्रभु ही उड़ने लगे। बोले तू तो मुझे उड़ाने आई थी, और जब तेरा सर्वस्व खत्म हो गया तो चल अब मैं तुझे उड़ा करके ले चलता हूँ। लेकर के प्रभु नगर के बाहर गए और जाकर के पूतना को फेंक दिए। कहते हैं कि 1 योजन की पूतना थी। 1 योजन यानी कि 4 कोस की थी वो। जब उसकी शरीर वो अपने पूर्ण शरीर में आई तो उसकी शरीर 4 कोस की थी और 4 के 12 जब गिरी है तो 12 किलोमीटर के वृक्ष सारे के सारे टूट गए। यहाँ से 12 किलोमीटर कहाँ पड़ेगा? यहाँ से बड़ौद, और बड़ौद तक के जितने भी वृक्ष थे वो सारे के सारे टूट गए। और जब टूटे वहाँ से बाबा आए और बाबा ने देखा लल्ला ने, गांव सारे के ग्रामवासी भाग करके दौड़ करके गए। लल्ला को राक्षसी ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई। ग्राम के लोग दौड़े, बाहर राक्षसी पड़ी थी और उसी के सीने में हमारे प्रभु जगत के जगदीश नृत्य कर रहे थे, खेल रहे थे। लाए सीढ़ी लगाए, सीढ़ी लगा करके उसके शरीर में जाकर के ऊपर चढ़ गए और लल्ला को लेकर के उतार लाए। अब वहां से बाबा आए, क्या हुआ? बोले बाबा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, एक हमारे नगर में एक राक्षसी आ गई और लल्ला को उठा करके चली गई। अब क्या करें? लल्ला तो बच गया लेकिन भगवान की ऐसी हमारे ऊपर कृपा हुई कि राक्षसी ही मर गई। अच्छा कोई बात नहीं, सारे नगरवासी आ जाओ। आए, ले ले कुल्हाड़ा फरसा, क्या बोलते हैं, ले ले कुल्हाड़ा फरसा आए और उसके हाथ पैर को सबको कुल्हाड़ा ही कुल्हाड़ा काट करके और इकट्ठा करके रख दिए। जितने वृक्ष टूटे थे सारे वृक्षों को काट 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 करके और उसी के शरीर के ऊपर फेंक दिया गया और मिट्टी का तेल डाल करके माचिस मार दी गई। पूतना महारानी तो जल गई। प्रभु कहते हैं कि राक्षसी थी, उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, लेकिन इतनी तगड़ी सुगंध निकली कि सारा का सारा गोकुल धाम सुगंधमय हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन किया गया कि एक तो मृत बॉडी थी, दूसरी बात राक्षसी थी, राक्षसी प्रवृत्ति थी उसकी, और राक्षसी प्रवृत्ति होते हुए भी उसके शरीर से सुगंध कैसे? बोले जिसको टच कर दे परमात्मा उसमें फिर दुर्गंध कैसे? शरीर अगर परमात्मा से सम्मुख हो जाए वही बहुत बड़ा है, और जब प्रभु से आलिंगन हो जाए किसी के शरीर का तो फिर दुर्गंध का सवाल ही नहीं उठता। सुगंध आई। कहते हैं कि पूतना का पूर्व जन्म कहा गया है कि वामन अवतार में महाराज बलि की बहन थी, नाम था रत्नमाला। ये वामन अवतार जब प्रभु का हुआ और वामन भगवान महाराज बलि को छलने के लिए गए तो वहाँ ये उसकी बहन थी उस जन्म में। माताओं बहनों का स्वभाव होता है, किसी का लल्ला अच्छा हो तो हर माँ कहेगी लल्ला कितना अच्छा है। उनके स्वरूप को देखी पूरे रत्नमाला तो मोहित हो गई। बोले हे भगवान, अगर ऐसा लल्ला हमारे गोद से कहीं पैदा हो गया होता ना तो हमारा कितना अहोभाग्य हो जाता। वामन भगवान के स्वरूप को देखी और मोहित हो गई। बोले इतना सुंदर लल्ला, भगवान हम भी प्रार्थना करते हैं कि एक सुंदर सा लल्ला हमारे भी गर्भ से उत्पन्न हो जाए। बालक स्वीकार कर लिए। अब कुछ देर बीता नहीं थे प्रभु ने भगवान बलि को लूट लिए। बोले राम 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 राम, ऐसा लल्ला तो हमें चाहिए नहीं, हमारे अगर घर में पैदा हुआ होता तो हमको मार ही देते। बोले अच्छा। प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे लल्ला स्वीकार किया है तो मैं तुम्हारा लल्ला भी बन जाऊंगा। अब अगर तू मारने की अगर इच्छा तूने प्रकट की है तो अगले जन्म में मिलना कौन किसको मारता है पता चल जाएगा। वृंदावन बिहारी रानी की सज्जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। जगत के जगदीश मारने के चक्कर में वो आई थी और प्रभु ने उसको तार दिया, चली गई।
परमात्मा के लोक, और परमात्मा ने उसको अपना लोक दे दिया। जा करके गोलोक धाम को चली गई और वहां जा करके मुक्ति प्रदान कर दी। भले ही राक्षस हो, कैसा भी हो, अमरात्मा, बुधात्मा, दुरात्मा, महात्मा, पापात्मा, दुष्टात्मा, अगर प्रभु के हाथों से अगर मर गया है तो समझ लीजिए कि मुक्ति पक्की है, मुक्ति पक्की है। और मुक्ति प्रभु ने दे दिया, मुक्त हो गई। समय आया, सकल भंजन हुआ। उसके बाद कहते हैं कि प्राण आंधी बन करके, तूफान बन करके आया। एक जगदल्ला जी खेल रहे थे और उत्सव ही उत्सव चल रहा था। एक क्या बोलते हैं, छकड़ा, बैलगाड़ी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं?